बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के नर्स में। आज हम दोबारा लाए हैं केएमयू नर्सिंग केयर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो इम्पॉर्टेंट बातें। पहली बात, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब आप लोगों का मुख्तलिफ नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए तब इस चैनल पर हम केएमयू के न्यू स्लाइड अपलोड करेंगे, जो कि आप लोगों को एक अच्छा जीपीए हासिल करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए, क्योंकि आप लोगों के पेपर केएमयू से ही बनेंगे। तो आप लोगों को अपने कॉलेजेस के साथ साथ केएमयू के भी स्लाइड पढ़ने होंगे, लेक्चर पढ़ने होंगे, तो इस चैनल पर अपलोड होंगे। इसलिए आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी मालूमात करनी हो तो मैं कमेंट बॉक्स में फेसबुक ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा, वहां से आप जाके फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप जो भी क्वेश्चन को पोस्ट करें आपको आंसर दिया जाएगा। तो हमारे पास आज पहला एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काज बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा डिजीज़ है जो बैक्टीरिया काज नहीं करता। ऑप्शन ए टेटेनस, ऑप्शन बी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। तो बताइए कौन सा डिजीज बैक्टीरिया काज नहीं करता। राइट ऑप्शन इज बी स्मॉल पॉक्स, क्योंकि स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरस काज करता है। कौन सा वायरस? वेरोइला जो वायरस है वो स्मॉल पॉक्स काज करता है। और यहाँ पर जो और सारे डिजीज है उनको बैक्टीरिया काज करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज बी स्मॉल पॉक्स। हमारे पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, A clone baby sheep Dolly was attributed to। जैसे कि आप लोग जानते हैं 1996 में यानी कि 1996 में डोली शेप को क्लोन किया गया था। कितने पेरेंट्स से बताइए। ऑप्शन ए 4 पेरेंट्स थे, ऑप्शन बी 3 पेरेंट्स थे, या ऑप्शन सी 2 पेरेंट्स थे, या ऑप्शन डी 1 पेरेंट्स था। तो बताइए कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व थे डोली शेप के क्लोनिंग में। बताइए। राइट ऑप्शन इज बी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 3 पेरेंट्स इन्वॉल्व थे। पहले पेरेंट्स से एक लिया गया था, दूसरे पेरेंट्स से डीएनए लिया गया था और तीसरे से एम्ब्रियो लिया गया था। तो इसलिए इसमें 3 पेरेंट्स इन्वॉल्व थे और ये क्लोनिंग हुई थी 1996 में। तो राइट ऑप्शन इज हेयर बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, द रेट ऑफ द ब्रीथिंग ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 5 ईयर ओल्ड इज अबाउट। यानी कि 5 साल बच्चा कितने ब्रीथ करता है पर मिनट। बताइए। ऑप्शन ए 44 टाइम्स ब्रीथिंग पर मिनट, या बी 40 टाइम्स पर मिनट, या सी 25 टाइम्स पर मिनट, या डी 20 टाइम्स पर मिनट। बताइए। राइट ऑप्शन इज सी, क्योंकि जितना एज बढ़ता जाता है उतनी रिस्पिरेटरी रेट कम होती जाती है। तो हम जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, इसके अलावा डायग्राम से भी आ सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है। एंथोसायनिन आर वेरियस टाइप्स ऑफ द कलरफुल पिगमेंट्स। एंथोसायनिन जो है ये मुख्तलिफ कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन ये कहाँ पर होते हैं या स्टोर होते हैं। बताइए। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट में, या ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट में, या ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट में, या ऑप्शन डी वैक्यूल्स में। बताइए कहाँ पर स्टोर होते हैं। ऑप्शन डी वैक्यूल्स में। और सिंथेसाइज कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो आपको ये याद रखना चाहिए, आपने ये 2 डिफरेंस याद रखने हैं। सिंथेसाइज साइटोप्लाज्म में होता है, स्टोर वैक्यूल्स में होता है। राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय। जैसे कि आप जानते हैं कि एंटीबॉडीज वाइट ब्लड सेल से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशलाइज्ड जो सेल है उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी हार्मोन्स। तो बताइए स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल कौन से सेल है? बी लिम्फोसाइट, बी सेल। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी, बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज बनती है। और एंटीबॉडीज का क्या काम होता है? एंटीजन के खिलाफ एक्शन लेना, एंटीजन को कहना। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है। द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं? जैसे कि नाम से जाहिर होता है, जियो मीन अर्थ, स्टेशनरी रेस्ट, यानी कि वो सैटेलाइट जो अर्थ के साथ रेस्ट में होते हैं। ऑप्शन ए स्टेशनरी टू द स्पीड ऑफ द अर्थ, या ऑप्शन बी रोटेटिंग विद रिवॉल्विंग,
या ऑप्शन सी रोटेटिंग वेरी फास्टली, ऑप्शन डी रोटेटिंग वेरी स्लोली। तो बताइए, मैंने आपको पहले बताया कि स्टेशनरी टू द स्पीड ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के साथ स्पीड में स्टेशनरी होते हैं, सेम स्पीड के साथ ये रिवॉल्विंग करती है। तो इसलिए जैसे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि ये रेस्ट की हालत में हो अर्थ के साथ। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, फिजिक्स से लिया गया है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, a botanist who proposed the field theory was, वो बोटोनिस्ट जिसने प्रपोज किया था या पब्लिश किया था सीड थ्योरी को। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए श्लेडन, ऑप्शन बी श्वान, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो बताइए, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए श्लेडन। श्लेडन को एम.जे. श्लेडन भी कहा जाता है और 1838 में इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। लेकिन ये बोटोनिस्ट है, अगर कोई और साइंटिस्ट का नाम अगर बोटोनिस्ट ना होता तो दूसरी साइंटिस्ट का होता। तो यहाँ पर बोटोनिस्ट भी है और इसके अलावा श्लेडन, एम.जे. श्लेडन इसका पूरा नाम भी है और 1838 में इन्होंने थ्योरी पब्लिश की थी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ल्यूकस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। ल्यूकस टेस्ट वो टेस्ट है जो किस चीज़ को प्रेजेंस करती है। ऑप्शन ए अल्कोहल को, ऑप्शन बी फिनॉल को, ऑप्शन सी अमीनो एसिड को, ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो बताइए, ल्यूकस टेस्ट किसको प्रेजेंस करती है या लोग इंडिकेट करती है? ऑप्शन ए अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल की 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो अगर आपको मालूम करना है कि अल्कोहल के कौन सा टाइप में हमारे पास है, तो अगर प्राइमरी हो तब वो रिएक्ट नहीं करेगा ल्यूकस टेस्ट के साथ, रिएजेंट के साथ। अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो वो स्लोली रिएक्ट करेगा। अगर टर्शरी अल्कोहल हो तो बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करेगा और क्लोर जैसे बनाएंगे ट्यूब में। तो हमारे पास यहाँ पर क्या करते हैं, अल्कोहल को प्रेजेंस करते हैं या लोकेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और अल्कोहल में पहले अल्कोहल टाइप्स को इंडिकेट करती है। तो हमारे पास यहाँ राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, स्पीच एंड लैंग्वेज एरिया आर लोकेटेड इन दी। स्पीच और लैंग्वेज हमारे ब्रेन के कौन से एरिया में होते हैं? ऑप्शन ए, या कौन सा एरिया कंट्रोल करती है? ऑप्शन ए थैलेमस, नहीं, क्योंकि थैलेमस स्टिमुलस को कंट्रोल करता है। ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लोंगेटा, नहीं, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करता है। ऑप्शन सी राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, नहीं, और ऑप्शन डी लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जी हाँ, हमारे पास लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ब्रोन का एरिया एक एरिया है जहाँ पर स्पीच और लैंग्वेज को कंट्रोल किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर राइट क्वेश्चन आंसर इज डी, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, 10H2O इज द फार्मूला ऑफ। ये जो मॉलिक्यूल है जो आप देख रहे हैं, ये किसका फार्मूला है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी बोरेक्स, ऑप्शन सी कार्बोरंडम, ऑप्शन डी सिलोमेंटेट। तो बताइए, राइट ऑप्शन इज बी बोरेक्स, क्योंकि बोरेक्स जो है वाइट सब्सटेंस है और ये क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी बोरेक्स। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, पाइटोक्रोम्स आर इन्वॉल्व इन दी। पाइटोक्रोम्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? बताइए। ऑप्शन ए फोटोपेरोडिज्म, ऑप्शन बी फोटोट्रोपिज्म, ऑप्शन सी फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑप्शन डी फोटो रेस्पिरेशन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज, बताइए, फोटोपेरोडिज्म, क्योंकि फोटोपेरोडिज्म जो होते हैं ये प्लांट्स में होते हैं और ये इम्पोर्टेंट है एक प्लांट में, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिस्पॉन्स करता है डे लेंथ को। यानी कि सनफ्लावर जो है, जब सूरज निकलता है तो सनफ्लावर का जो फेस है वो सूरज की तरफ हो जाता है। तो इसमें फोटोपेरोडिज्म एक ऐसी रिस्पॉन्स होती है जो प्लांट में ज़रूरी होती है क्योंकि सनलाइट के लिए। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए फोटोपेरोडिज्म। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास यहाँ पर कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इनमें से? बताइए। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बताइए, राइट ऑप्शन इज, बताइए। हमारे पास राइट ऑप्शन है मैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसका डायरेक्शन होता है, और इसके अलावा ग्रेविटेशनल फील्ड के भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ये भी एक ख़ास डायरेक्शन में होता है। तो यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू होती है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन इज सी, मैग्नेटिक इंडक्शन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैक्स। जैसे कि आप जानते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट है। तो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाती है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी लिपिड्स, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी शुगर। तो बताइए राइट ऑप्शन इज बी लिपिड, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मॉल राइबोसोम होते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी लिपिड्स। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। BCG वैक्सीन आर यूजुअली गिवन टू। BCG वैक्सीन जो है यूजुअली किस एज को दिया जाता है? ऑप्शन ए चिल्ड्रन को, ऑप्शन बी एडल्ट्स को, ऑप्शन सी स्पेशल पर्सन को, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव को। बताइए BCG वैक्सीन जो है अमेरिका में ये बहुत कम दिए जाते हैं, तो ये चिल्ड्रन को दिए जाते हैं। हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। वेलोसिटी जो प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है, कर्व जो मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होगी? बताइए राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी मैक्सिमम, ऑप्शन डी इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो बताइए जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी जो होती है 0 होती है, स्पीड 0 होती है, लेकिन वाई वर्टिकल लाइन पर और एक्स एक्स पर उसकी फिर भी मोशन स्पीड 0 नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ मैक्सिमम हाइट के बारे में बात बताई जा रही है और कंपोनेंट की बात नहीं बताई जा रही है। तो सिंपल हमारे पास ऑप्शन है ए 0, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती है। अगर हम कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं तब भी अगर मैक्सिमम हाइट पर बॉल पहुंच जाता है तब वो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन की भी मैक्सिमम हाइट पर 0 है, ऑप्शन ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द क्रॉस बिटवीन टू डिसिमिलर इंडिविजुअल इज कॉल्ड। जब दो डिसिमिलर मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान क्रॉस हो जाती है तो हमारे पास उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टेस्ट क्रॉस, नहीं, ऑप्शन बी इंटरब्रीडिंग, नहीं, ऑप्शन सी एपिस्टेसिस, नहीं, ऑप्शन डी हाइब्रिडाइजेशन। जी हाँ, हाइब्रिडाइजेशन में दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ को एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं और न्यू इंडिविजुअल बना दिया जाता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। रेप्लिकेशन ऑफ द DNA अकर इन दी। बताइए ऑप्शन ए इंटरपेज, ऑप्शन बी प्रोपेज, ऑप्शन सी मेटापेज, ऑप्शन डी इनापेज। तो राइट ऑप्शन इज बताइए जैसा कि आप जानते हैं कि DNA रेप्लिकेशन या DNA सिंथेसिस एस फेज में होता है, यानी कि सिंथेसिस फेज में, और सिंथेसिस फेज या एस फेज कहाँ पर होता है? इंटरपेज में। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए इंटरपेज। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द सॉलिड इन विच द मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर रिपीटेटिव मैनर। वो सॉलिड जिसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो होता है एक ख़ास तरतीब रिपीटेटिव रेगुलर शक्ल में होता है। तो हमारे पास कौन सा शेप है? ऑप्शन ए एमोर्फस, नहीं, क्योंकि एमोर्फस तो उसका शेप इरेगुलर होता है। बी ग्लासी सॉलिड, नहीं, ऑप्शन सी पॉलीमर्स, नहीं, ऑप्शन डी क्रिस्टल। जी हाँ, क्रिस्टल में एक ख़ास रिपीटेटिव पैटर्न में मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है लेंस लॉ इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंस लॉ जो होते हैं वो किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? लेंस लॉ में क्या बताया जाता है कि जब करंट प्रोड्यूस होता है किसी भी कॉइल में तो उसमें एक ऐसा डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन करंट मूवमेंट करेगा कि जब आप आगे मैग्नेटिक को अंदर आगे ले जाएंगे उसके सामने तो उसको रेजिस्ट करने के लिए उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो हमारे पास ये सिंपल से आप ये रटा कर ले कि लेंस लॉ इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ। लेंस लॉ ये सजेस्ट करते हैं कि इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? ऑप्शन ए चार्ज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी एनर्जी, ऑप्शन डी मैग्नेटिक फील्ड। तो लेंस लॉ जो है ये कंजर्वेशन ऑफ द
एनर्जी को सेटिस्फाई करती है, यानी कि लेंस ले डिफाइन करती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है उसको उसमें एनर्जी की लॉ ऑफ कंजर्वेशन होती है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है ऑफ द एनर्जी, कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती और न ही आप बना सकते हैं, बल्कि एनर्जी एक शेप से दूसरे शेप में आप सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेंस लॉ सेटिस्फाई करती है। हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द सेंस ऑफ हेयरिंग इज कंसर्न विद दी, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेन का एक पार्ट है जहाँ पर हेयरिंग को कंट्रोल किया जाता है, तो कौन सा पार्ट है? ऑप्शन ए फोर ब्रेन, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मिड ब्रेन, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। राइट ऑप्शन इज बताइए मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन कहाँ पर होता है? टेम्पोरल लोब में। तो यहाँ पर इसके बजाय मिड ब्रेन की बजाय टेम्पोरल लोब भी आ सकता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन x इज इक्वल टू 10,00300 आर, यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर होते हैं जिसकी इम्पोर्टेंस होती है, आप उसको रिप्लेस या ख़त्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कितने नंबरों का इम्पोर्टेंस है? ऑप्शन ए 7 नंबर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, या ऑप्शन बी 8 सिग्निफिकेंट फिगर है, या ऑप्शन सी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, या ऑप्शन डी 3। तो बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बताइए। राइट ऑप्शन इज ए 7, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में ऑल डिजिट जो नॉन ज़ीरो होते हैं वो आप सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार करते हैं, और दूसरे जब ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान होते हैं, जैसे कि 1001, तो 1 के दरमियान 00 आ गए तो 00 भी सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं। और इसके अलावा जब ज़ीरो लेफ्ट साइड पर होते हैं तब भी। तो हमारे पास ये कुछ रूल्स है फिजिक्स में, आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम किसी को भी रिप्लेस या डिलीट नहीं कर सकते। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए 7 सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ द फोर्सेस दैट कीप द बॉडी इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में मैक्सिमम कितने फोर्स एक बॉडी पर लगाए जा सकते हैं जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं? तो बताइए। ऑप्शन ए 3 फोर्सेस, ऑप्शन बी 4 फोर्सेस, ऑप्शन सी 1 फोर्स, या ऑप्शन डी 2 फोर्सेस, बताइए। राइट ऑप्शन इज, बताइए डी 2 फोर्सेस, क्योंकि जब 2 फोर्सेस को आमने सामने लगा दिए जाते हैं, सेम फोर्स यानी फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन और दूसरी फोर्स का भी 5 न्यूटन, लेकिन उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। यानी एक बंदा एक डायरेक्शन में और दूसरा बंदा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स लगाता है, तो वो बॉडी वहाँ से नहीं हिलेगी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी 2 फोर्सेस। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन आर यूज्ड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है हम सारों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो नीचे दिए गए हैं, लेकिन एक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कौन सी डिजीज़ है? ऑप्शन ए टाइफाइड एंड प्लग, ऑप्शन बी पोलियो एंड मीजल्स, ऑप्शन सी कोलरा एंड रेबीज, ऑप्शन डी पम्स एंड इन्फ्लुएंजा, बताइए। ऑप्शन ए टाइफाइड एंड प्लग, क्योंकि टाइफाइड डिजीज़ के अगेंस्ट हम किल वैक्सीन को इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में बात बताई जा रही है। और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है ये गुड टीचर है, यानी कि अच्छा सबक सिखाने वाला है, ये मतलब डिजीज़ के ख़िलाफ़ अच्छा काम करता है। तो हमारे पास इन सारे डिजीज़ के ख़िलाफ़ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपको याद रखना होगा टाइफाइड और प्लेग के अगेंस्ट हम इस्तेमाल नहीं करते। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम से अगर हम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे एटम से, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, पोटेंशियल एनर्जी, बताइए। ऑप्शन ए 1.36 वोल्ट, ऑप्शन बी 10.2 वोल्ट, ऑप्शन सी 13.6 वोल्ट, ऑप्शन डी 5.7, बताइए। राइट ऑप्शन इज, बताइए। ये तो फिजिक्स टॉप में वाज़ेह तौर पर क्लियर तौर पर दिया गया है, बताइए। ऑप्शन सी 13.6 वोल्ट एनर्जी रिक्वायर है। हमारे पास राइट ऑप्शन सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट
वो बॉडी में वो लिम्फेटिक डक्ट जो लिम्फेटिक फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन वो कौन सा लार्जेस्ट है हमारे बॉडी में? ऑप्शन ए एब्डोमिनल डक्ट, या ऑप्शन बी फेमोरल डक्ट, या ऑप्शन सी थोरेसिक डक्ट, या ऑप्शन डी सबक्लिनिकल डक्ट। तो कौन सा डक्ट है लार्जेस्ट हमारे बॉडी में? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी थोरेसिक डक्ट इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 27, द नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म डायरेक्टली बाय अ सिंगल क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो कितने एटीपी बनते हैं उसमें? ऑप्शन ए 1 एटीपी, ऑप्शन बी 2 एटीपी, ऑप्शन सी 32 एटीपी, ऑप्शन डी 36 एटीपी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है 36 एटीपी। बहुत से बुक ये भी कहते हैं कि 38 बनते हैं, लेकिन हमारी बुक में है 36 एटीपी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, व्हेन न्यूट्रल बॉडी इज रब्ड, अगर किसी भी न्यूट्रल बॉडी में अगर कोई चार्ज ना हो तो उसको रब किया जाता है, यानी रगड़ दिया जाता है, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। तो इट मस्ट हैव, तो पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ इसमें क्या प्रॉपर्टी या इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑप्शन बी लूज प्रोटॉन, ऑप्शन सी गेन प्रोटॉन्स, ऑप्शन डी गेन इलेक्ट्रॉन्स। बताइए, अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज कब आते हैं? जब इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जब इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये न्यूट्रल बॉडी को जब हम रब करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन लूज की वजह से, लॉस्ट की वजह से। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और आपने एक चार्ज को एंटर किया, देयर इज चेंज इन दी, तो वहाँ पर क्या चेंज होगी? ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ऑप्शन डी डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए, ऑप्शन सी डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आप एंटर करते हो चार्ज को, तो वो डायरेक्शन जो इसको जो वेलोसिटी होती है वो सर्कुलर मोशन में हरकत करेगा जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉन को या चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग ब्रीथिंग और नजल पाथवे आर कंपोज्ड ऑफ द कार्टिलेज एक्सेप्ट, यानी कि जो नीचे दी गई है ये हमारे पास ब्रीथिंग के एयरवे है या नजल पाथवे है। तो यहाँ पर सारे कार्टिलेज से बने हुए हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर जो है कार्टिलेज उसमें नहीं पाया जाता। तो बताइए कौन सा है? ये तो आपने सेकंड ईयर बायोलॉजी में पढ़ा होगा। बताइए, ऑप्शन ए ट्रेकिया में, ऑप्शन बी ब्रोंकस में, ऑप्शन सी ट्रेक्यूल्स में, ऑप्शन डी ब्रोंक्यूल्स में। तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ब्रोंक्यूल्स में जो कि लास्ट स्ट्रक्चर है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस का, जिसके ज़रिए ऑक्सीजन या कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है एल्वेलाई में, तो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स के ज़रिए एंटर होता है, तो उसमें कोई कार्टिलेज नहीं होता। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी, कई बार आ चुका है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी इन द इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट हैव, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसमें एक ख़ास प्रॉपर्टी जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। कौन सी? ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी मोमेंटम, ऑप्शन डी एक्सीलरेशन। तो ये मैंने पहले भी बताया कि इक्विलिब्रियम का जो सम ऑफ फोर्स है वो इज इक्वल टू 0 है, या एक्सेलरेशन जो है वो इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी एक्सेलरेशन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी चीपली ऑब्जर्व, जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लोरोफिल का क्या काम होता है? लाइट को ऑब्जर्व करना। क्यों? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमारे पास कौन से यहाँ पर क्लोरोफिल ए एंड बी स्पेशल टाइप है, कौन से लाइट को ऑब्जर्व करते हैं? बताइए। ऑप्शन ए वायलेट एंड ब्लू लाइट, ऑप्शन बी ऑरेंज लाइट, ऑप्शन सी ब्लू लाइट, ऑप्शन डी रेड ऑरेंज लाइट। बताइए, ये तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है वायलेट को ऑब्जर्व करता है और क्लोरोफिल बी जो है ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करता है। तो ये तो आपको याद रखना चाहिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, साउंड वेव कैन नॉट बी क्या नहीं हो सकते? ऑप्शन ए पोलराइज्ड, ऑप्शन बी रिफ्लेक्टेड,
ऑप्शन सी रिफ्लेक्टेड, ऑप्शन डी डायफ्रैक्टेड। तो कुछ ऐसे एमसीक्यूज है जो आप लोगों को रटा होना चाहिए, आप लोगों को याद होना चाहिए, ताकि जब एमसीक्यूज आ जाए तो आप बिल्कुल आसानी से हल कर सके, क्योंकि 90 मिनट्स होंगे और 100 एमसीक्यूज होंगे। तो आपने क्या करना होता है, आपने एमसीक्यूज को कुछ रटा करना होता है, जो जैसे कि यहाँ पर एमसीक्यूज सिंपल से बात है, साउंड वेव कैन नॉट बी। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आता है, पोलराइज्ड, क्योंकि साउंड वेव जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव जो है पोलराइज किए जाते हैं। जैसे कि लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है वो पोलराइज किए जाते हैं, लेकिन साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, पोलराइज नहीं की जा सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 35, कैरोटीनॉइड कंटेन कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है और इसमें क्या होते हैं, ऑप्शन ए कैरोटीन्स, ऑप्शन बी ज़ेनथोपाइल्स, ऑप्शन सी क्लोरोपाइल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। बताइए। ऑप्शन डी बोथ कैरोटीन्स एंड ज़ेनथोपेल्स, क्योंकि कैरोटीनॉइड जो है दो टाइप से इसके, एक है ज़ेनथोपेल और दूसरा जो है कैरोटीन। ज़ेनथोपेल येलो कलर का होता है प्लांट्स में, यानी येलो कलर बनाते हैं, और जो ऑप्शन ए जो कैरोटीन्स है वो फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। तो हमारे पास कैरोटीनॉइड के दो टाइप्स है, ऑप्शन ए एंड बी, कैरोटीन एंड ज़ेनथोपेल। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द लीस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। जैसे कि हम जानते हैं कुछ एनिमल में एमोनिया होता है बहुत ख़तरनाक, और कुछ एनिमल में यूरिया होता है सेकंड ख़तरनाक, और हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन पर आता है यूरिक एसिड, जो बहुत लीस्ट टॉक्सिक होते हैं, यानी कि 1 मिलीलीटर चाहिए होता है पानी उसको टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए, जैसे कि बर्ड्स में होते हैं। तो हमारे पास, क्योंकि बर्ड्स तो ज़्यादा पानी नहीं पीता, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन इज़ सी, यूरिक एसिड इज़ अ लीस्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द, जिब्रेलिन हार्मोन है और ये कहाँ से आइसोलेट किए जाते हैं, ये आइसोलेट किए गए थे, बताइए। ऑप्शन ए एन एलजी, ऑप्शन बी अ फंगस, ऑप्शन सी अ बैक्टीरियम, ऑप्शन डी अ वायरस। तो आपके ख्याल में कौन सा ऑप्शन आता है, बताइए, ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन इज ए इन एलजी। एलजी क्यों है, क्योंकि जिब्रेलिन जो है ये फौजी क्यूरे जो एलजी है वहाँ से लिया गया है। बताइए, क्या मैंने सच बताया, ट्रू बताया? नहीं, क्योंकि जिब्रेलिन जो है फंगस होता है। हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 38, बाइसेप मसल अटैच। जैसा कि आप जानते हैं कि बोन टू बोन जो होता है उनको कौन अटैच करता है और मसल टू बोन कौन अटैच करता है। अभी हम पर बाइसेप मसल है और बोन के साथ कौन अटैच करता है, ऑप्शन ए टेंडन्स, ऑप्शन बी लिगामेंट्स, ऑप्शन सी इलास्टिक फाइबर, ऑप्शन डी एरोलर। तो मसल बोन के साथ कौन अटैच करता है, बताइए। टेंडन्स। और बोन को बोन के साथ कौन अटैच करता है, लेगामेंट्स। लेग से याद रखिए, लेग में बोन होते हैं, लेग, तो ये आपको रटा होना चाहिए। बाइसेप मसल बोन के साथ टेंडन अटैच करता है। क्वेश्चन नंबर 39, थर्स्ट कंट्रोल बाय, प्यास जो है, प्यास कौन कंट्रोल करता है, ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी पैराथायराइड ग्लैंड, ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। हमारे पास राइट ऑप्शन इज, बताइए, ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि जब रिलीज होते हैं तो पानी बॉडी में ऑब्जर्व होती है और यूरिन बाहर कम निकलता है हमारी बॉडी से। तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है एंटी यूरिनेटिक है, यानी कि यूरिन के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं ये हार्मोन, ताकि यूरिन ज़्यादा एक्सक्रीट ना हो, ना बने और हमारी बॉडी में वाटर कंजर्व रहे। तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने आपको मैकेनिज्म में थोड़ा सा बताया था कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो। हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है 40, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द, पेनिसिलिन ड्रग्स है कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ऑप्शन ए एलजी, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी मशरूम, ऑप्शन डी मोल्ड। तो बताइए। तो आप इस तरह करें कि आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिए, क्योंकि ये तो बॉक्स में साफ लिखा हुआ है कि पेनिसिलिन कहाँ से फर्स्ट टाइम
ऑब्टेन किए गए थे। अगर आपको आंसर ना आता हो तो चलिए पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जब अगर किसी को आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो ये थी हमारे आज के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत से लोग बार बार पूछ रहे हैं एमसीक्यूज़ के बारे में लेकिन कोई बताता नहीं है। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी फ़ायदा पहुँचाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।